लखनऊ का आज मौसम बड़ा गर्म नजर आ रहा है। तेज धूप और गर्मी काफी बढ़ गई है और ऐसे ही आज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा भी बढ़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर कई तरह की चीजें सामने आई। एक इंटरव्यू के दौरान जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों पर, संभल पर, महाकुंभ पर, विपक्ष पर और बाकी तमाम मुद्दों पर आज अपनी बात रखी, वैसे ही सियासी पारा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चढ़ गया। योगी आदित्यनाथ की कुछ बातें आज मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिस पर रिएक्शन भी विपक्षी पार्टियों का आने लगा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने एक इंटरव्यू में सबसे पहले ये कहा कि मुसलमानों को साथ में रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित है, लेकिन 50 मुसलमानों के बीच में या फिर 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू परिवार 100 मुसलमानों के बीच में सुरक्षित है या नहीं, सवाल यह पूछा गया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी मिलजुल कर रहें और ये प्रदेश के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि जब से बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई है, बनी है, यानी बाबा जी कुर्सी पर बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से दंगे नहीं हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसका भी जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि महाकुंभ को महामृत्यु कहने वाले लोग जो हैं वो देख लें कि कितना बड़ा इवेंट हुआ। योगी आदित्यनाथ ने यह भी मेंशन किया कि उत्तर प्रदेश अब जो है वो विकास की रफ्तार पर चल पड़ा है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने अब योगी आदित्यनाथ के बयानों को लेकर रिएक्शन दिया है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले ये कहा कि क्या बाबा की कुर्सी अब हिलने वाली है, बाबा अब जाने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब हिल रही है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। कौन सी बात? वही कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहें, उसको अखिलेश यादव ने उस बात को पकड़कर ये बात कही। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये सुगबुगाहटें सामने आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है। इन तमाम बातों के बीच में अखिलेश यादव ने आज इस तरह का रिएक्शन दे दिया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह का कानून व्यवस्था चल रही है उस पर भी बाबा जवाब दें, उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्यों है इस पर भी जवाब दें। तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको घेरने की कोशिश की है। एक और मुद्दा उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली और बाकी तमाम सूबे में इस वक्त सियासत की तरफ चल रहा है, वो मुद्दा है औरंगजेब का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो लोग हैं वो महाराणा प्रताप को फॉलो करते हैं, वो बाकी तमाम जितने भी हमारे हीरोज़ रहे उनको फॉलो करते हैं, और जो विपक्ष है वो औरंगज़ेब को फॉलो करता है, उनकी राह पर चलता है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि क्या बाबा को फॉलो करा जाए ताकि उत्तर प्रदेश का नाश किया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है लोहिया जी को फॉलो करते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, इसलिए हम इस तरह की बात करते हैं। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर सुगबुगाहटें अब तेज़ हैं बाबा की जाने की, योगी आदित्यनाथ की जाने की। उसी को लेकर तमाम चीज़ें आज यहाँ पर गर्म देखी जा रही हैं। सियासत का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज का इंटरव्यू जो था उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो विपक्ष जो है उछल उछल कर उसको सुन रहा था और देख रहा था। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया अभी सामने आई है। बाकी तमाम विपक्षी पार्टियाँ भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान को, इस इंटरव्यू को लेकर काफ़ी चीज़ें अभी जुटाने की कोशिश कर रहा है और प्रतिक्रिया वो भी लोग दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल बाबा के यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जाने की अटकलें और रूमर्स कहें या फिर सच्चाई कहें या फिर खबरें कहें या फिर सुगबुगाहट कहें, क्या कहें, वो पिछले कई दिनों से तेज़ चल रही हैं और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बाबा जी यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने एक और चीज़ कही। उन्होंने चुनाव लड़ने की बात जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव मैं कैसे लड़ूंगा, बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा चुनाव लड़ेंगे, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, ये पार्टी के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। और उसी के बयान में से यानी बाबा के बयान में से जो है कई बातें निकालकर विपक्ष योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहा है और पलटवार कर रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है और सियासी मौसम लगातार जो है वो गर्म चल रहा है। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश का ये सियासी मौसम कब जाकर ठंडा होगा और कैसे फैसले यहाँ पर आगे आने वाले हैं। लखनऊ के जनेश्वर मिशन पार्क से कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ नाव नोएडा के लिए मैं अफी हिंदुस्तानी।